जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 10 सीबीएसई की बुक के अंदर लाइफ प्रोसेस, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो आज वाली क्लास में अपन न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे और कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपको समय है, आप चाहते हो तो उन क्वेश्चंस के जरूर आंसर देना मेरे को, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशंस। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, आपकी सेल्स के डिवीजन के लिए, टिश्यूज की फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गन की प्रॉपर वर्किंग के लिए, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए वी नीड न्यूट्रिशंस। और ये न्यूट्रिशंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये कॉमन सी बात है कि सर न्यूट्रिशंस हमको फूड एंड वाटर से मिलते हैं, जो कि मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो आज न्यूट्रिशंस के अपन पहले टाइप की बात करते हैं। उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स खुद से, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो प्लांट्स, एनिमल्स जो अपना खाना, अपना फूड खुद से जनरेट करते हैं। पहली बात तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना जो फूड है खुद से बनाना जानते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके प्लांट्स हो गया, एल्गीज हो गई, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। सारे के सारे बैक्टीरियाज की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बैक्टीरियाज। तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज ही इंप्रूव होगी। आगे चलते हैं। अब मैंने जब बात करी कि भाई ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर या ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अपने खाने के लिए इनकी डिपेंडेंसी किसी और तरह की, कह सकते हैं कि प्लांट वगैरह पे नहीं है। अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में फोटोसिंथेसिस को। इस रिएक्शन के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एक चीज आपको समझाता हूँ। कई बार ये आपकी बुक में वर्ड आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये है क्या भला? देखो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो अब्सेंट होता है, CH बॉन्ड नहीं मिलता। उन्हें आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसी तरह से केमिस्ट्री दो तरह से चलती है ब्रांचेस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सब्सटेंसेस डील करते हैं जिसमें मेनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे। तो इसको भूलना मत। इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल तो मैंने पानी ले लिया, या सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लीजिए। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अपन पहले भी मेरे वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि इसको वापस पढ़ लेना चाहिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। कई बार एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो बेसिक से रिएक्शन क्या बोलती है कि जब 6 मोल ऑफ CO2, 6 मोल कह रहा हूं मैं, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ 12 मोल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जो पत्तियों में पाया जाता है। ये बनाती है ग्लूकोज। क्या बनाती है? ग्लूकोज 1 मोल, और 6 मोल ऑक्सीजन रिलीज करती है और 6 मोल वाटर रिलीज करती है। ये रिएक्शन जैसी है आपको वैसी याद होनी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात करता हूं कि भाई प्लांट ने पानी, CO2, क्लोरोफिल और अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में काम करना स्टार्ट किया और ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लूकोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मिलती है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। CH एटम्स मिलते हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स कहते हैं। तो भाई इसने अपना क्या करा, इसने कार्बोहाइड्रेट एक जो है ग्लूकोज बना लिया। अब हुआ क्या कि वैसे ही रिक्वायरमेंट पड़ी, तो जो प्लांट था आपका, जो आपका पौधा था, उसने ये जो पत्तियों में बनाया हुआ कार्बोहाइड्रेट था उसको पूरे प्लांट में सप्लाई कर दिया। ठीक है, जिससे उनकी सेल डिवीजन होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। और टिश्यूज तो आप पढ़ चुके हो क्लास 9 में, आपने प्लांट के ग्रोइंग टिश्यूज, आपने डेड टिश्यूज के बारे में जानकारी ले रखी है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट बना तो लिया। अब जो उसके पास फूड बचा हुआ है, जो
फूड बचा हुआ है उसका क्या करेगा, वो उसको स्टोर करेगा ताकि इन फ्यूचर सूरज ना निकले, पानी ना मिले उसको, तो रिजर्व के अंदर स्टोर करके अपना फूड रख लेता है लीव्स के अंदर। उसको बोलते हैं स्टार्च की फॉर्मेशन में। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्मेशन में। अब आपका क्वेश्चन कि सर ये स्टार्च होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, ग्लूकोज की जब चेन्स बन जाती है, लॉन्ग चेन्स कंपाउंड बन जाते हैं ग्लूकोज के, इनको बोलते हैं पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीमर्स बन जाते हैं। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, और पॉलीमर मीन्स बहुत सारी यूनिट जुड़कर एक साथ कंबाइन हो गई, उसको बोलते हैं पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। बना के स्टार्च की फॉर्मेशन में स्टोर हो जाएंगे और रिक्वायरमेंट पड़ने पे रिलीज होते रहेंगे। जिस तरह से आपने अपनी बॉडी के, ह्यूमंस बॉडी के अंदर पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोरेज का काम होता है। अब ग्लाइकोजन क्या चीज है? तो ये भी क्या है? ग्लूकोज की मल्टी ब्रांच है, पॉलीमरिक फॉर्म है, बट कैसी है? पॉलीसैकेराइड्स। अब ये क्वेश्चन सर, ये पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं? क्लास 10th के लिए अभी बस ये नाम ध्यान रख लीजिए। 11th 12th में जाओगे जब आपको इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, है ना, तो ये आप बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। बट एक काम की इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं कि जो स्टार्च होती है उसमें जो ये ग्लूकोज बॉन्ड्स बनाते हैं, वो जो बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी स्टोरेज को लेके, फूड बनाने को लेके, प्रोसेसिंग को लेके, और किस तरह से वर्किंग होती है प्लांट्स की। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। आपकी बुक के अंदर एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है लीफ का, पत्ती जो होती है प्लांट की उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो उसमें देखिए ये तो क्यूटिकल की ऊपर वैक्सी लेयर है, फिर सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, अपर एपिडर्मिस। फिर आप देखोगे सेल्स के अंदर आपको ग्रीन डॉट शो करें, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रीन पिगमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोफिल। तो अब इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। अब आपके बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, इसमें स्टार्च टेस्ट करते हैं कि भैया इस मेरी जो पत्ती है, ये जो मेरे प्लांट की जो लीफ है, इसमें स्टार्च है या नहीं। बार बार बात कर रहा हूँ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर है। तो उसने बोला है एक पत्ती को आप लीजिए, उसको कुछ दिनों के लिए आप अपने रूम में रखिए, डार्क रूम में रख दीजिए, फिर उसको कुछ आवर्स के लिए आप धूप में रख दीजिए, फिर उस लीफ को आप बॉइलिंग वाटर में डालिए। अब देखो कई बार बच्चे क्वेश्चन सर बॉइलिंग वाटर में हमने क्यों डाला? देखो बॉइलिंग वाटर में डालने का मतलब हमारी लीफ को हमें सॉफ्ट करना है, ताकि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो डिस्ट्रॉय हो जाए बट सेल वॉल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, ताकि हम जब आयोडीन टेस्ट करेंगे इसके ऊपर वो इजीली इसके अंदर एंटर हो जाए। इसीलिए हमने बॉइलिंग वाटर को यूज करा है। अब बॉइलिंग वाटर से निकाल के हम लीफ को डाल देते हैं अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल वैसे तो आपका होता है कलरलेस, ठीक है, जिस तरह से वाटर होता है उस तरह से कलरलेस होता है। जैसे ही उस लीफ को आप अल्कोहल में डालोगे, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल था वो उस अल्कोहल में डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो जो आपका अल्कोहल था वो ग्रीन कलर का हो चुका है। इसका मतलब जो क्लोरोफिल पत्तियों से आया था वो अल्कोहल में डिसोल्व हो गया। बट इसके लिए ये डायरेक्ट डिसोल्व नहीं होगा, आपको अल्कोहल को हीट अप करना जरूरी है। आप उसी बॉइलिंग वाटर में रख के अल्कोहल को हीट करना जरूरी है कंटिन्यूसली। आगे बात सेकंड मेथड। थर्ड में क्या करोगे? आप उस पर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन आप पुट करोगे या बिखेरोगे या पोर करोगे उसके ऊपर, तो आप देखोगे जो लीफ का कलर है, जो पत्ती का कलर है वो डार्क ग्रीनिश कलर का हो गया, या थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो चुका है, या वॉयलेट कलर का देख सकते हो। तो ये प्रूव करता है कि हमारे लीफ के अंदर स्टार्च स्टोर हो रखी थी, क्योंकि जब आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करती है तो वो डार्क वॉयलेट कलर शो करती है। तो ये बेसिक सा स्टार्च टेस्ट आपके बुक में दिया गया है, इसके बारे में जान लीजिए। मैंने की पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैंने न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक के बारे में समझा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको मेरे नंबर दे देता हूँ मैं। मेरे नंबर है 9672672176। इस पे आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो अपने डाउट के लिए। और कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो न्यूट्रिशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये मैंने आपको बता दिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को आप लोग। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं बताइए। हिंदी साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इतने भी अंग्रेज मत बनिए
कि आपको हिंदी ही ना समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।